लोग अमल करिएगा। तो सबसे पहले पवन सर कुछ बोलेंगे आप लोगों के बीच में, उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। सबसे पहले तो हम इतना खुश हैं कि हमको इतना विश्वास न हो रहा था कि शिवडी में जाएंगे तुम लोग हमारा इतना स्वागत करेंगे। समझा कि नहीं? इतना स्वागत तो हमको लगता है मेरा ससुराल में भी हमको नहीं करेगा, जितना कि तुम लोग यहाँ पे किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं, बच्चे हैं, इधर बच्चियाँ हैं, तथा हमारे जो नन्हे मुंडे छोटे बच्चे एवं हमारे दोस्त लोग जो हैं, सबों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक बार आप लोग पहले शिक्षक दिवस यानी कि क्या नाम है इनका पता है ना? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर जोरदार ताली। बड़े खुशी की बात है कि आज हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे वो भारत के शायद पहले उपराष्ट्रपति न पहले रजनीश उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति पहला उपराष्ट्रपति हम लोग का कौन था पहले बताओ? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। तो इनसे जो है आवाजमंद, इनसे जो है बच्चा लोग से हम लोग तुम लोग को हमसे कैसे लगाव है? लगाव है ना? हम करते नहीं आइए, पवन करते नहीं आइए, आज आते हैं। वैसे इस सर से जो है तो सब शिक्षक सोचा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से मिलने गए कि सर हम आपके जन्म दिवस को जो है कुछ फंक्शन के रूप में मनाना चाहते हैं, सर इसमें आप राय दीजिए कुछ। कौन बोला? बच्चे लोग। किससे? इनका जन्म कहाँ हुआ था ये पता है? 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु में शायद कोई गांव था, गांव का नाम याद नहीं है हमको, तमिलनाडु में हुआ था। कौन था? तिरुपति ऐसे करके कुछ गांव का नाम था, उसी गांव में इनका जन्म हुआ था। तो बच्चा लोग गया कि सर आप मतलब कि हमको बोलिए कि आपके जन्म दिवस को हम मनाना चाहते हैं कुछ फंक्शन के रूप में, ठीक है? तो सर सोचे भाई बच्चा हमको मतलब बच्चा को हमसे इतना लगाव है तो हम इसका कैसे विरोध कर सकते हैं। बोला ठीक है, एक काम करो, तुम लोग मेरा जन्म को मनाना चाहता है ना, तो तुम उस जन्म दिवस को जो है तुम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ, ताकि इसमें सारे शिक्षक का मतलब क्या हुआ? खाली हम ही है तुम्हारा मम्मी तुम्हारा शिक्षक नहीं है, तुम्हारे पापा तुम्हारा शिक्षक नहीं है, तुम्हारे भैया तुम्हारा शिक्षक नहीं है, सभी मतलब तुमसे बड़े जितने में सभी शिक्षक हैं, सबसे तुम लोग कुछ न कुछ ग्रहण करता होगा खेल के मैटर में। समझ आया कि नहीं? अब रही सवाल शिक्षा की, तो शिक्षा जब तक तुम लोग नहीं पढ़ेगा, जब तक तुम लोग मेहनत नहीं करेगा, शिक्षा कदापि तुम्हारे घर में एंट्री नहीं करेगा। समझा कि नहीं? जब तक विद्यार्थी मेहनत नहीं करेगा, जब तक कोई बात। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस है। जो सौरभ से अभी पहले रूटीन नहीं बनाना है पढ़ने का, ये सही बात है, क्योंकि तुम सब गांव से आते हो तो कभी मम्मी बोल देगी अब इस काम कर लो, तो फिर तुम पढ़ने में डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए तुमको है कि जब भी टाइम मिले तो तुम पहले पढ़ाई करो, और मम्मी बोल दी कि इस काम कर तो कर लेना भी, ऐसा नहीं है कि नहीं करना। और जब मन करे तब पढ़ना, रूटीन जरूरी नहीं कि इस टाइम में ही पढ़ाई होगी, ऐसा कोई बात नहीं है। और जो बड़ा क्लास का है उस सबको अभी से मैट्रिक का परीक्षा नज़दीक आने वाला है, तो अभी से कम 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा तक पढ़ाई करना चाहिए। और मम्मी के बोलने पर नहीं, इन्हें कि मम्मी बोल रहे हैं तभी पढ़ाई करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। अपने मन से, और शिकायत नहीं आना चाहिए घर से कि मेरे बेटी या मेरा बेटा आज नहीं पढ़ाई किया, जैसे करके बड़ा क्लास। आज 5 सितंबर के शुभ अवसर पर लोगों को अच्छा से कुछ शिक्षा देना चाहते हैं कि जैसे कि आप पवन सर बोले घर में कम से कम 3-4 घंटा पढ़ना चाहिए। अब ये घर में जो है तुम लोग नहीं पढ़ते हो, उसका कारण है कि कभी कभी मम्मी इधर भेज देते हैं उधर भेज देते हैं, तो ये नहीं होता है कि तुम लोग जो है रूटीन बना के पढ़ो। ये रूटीन जो है वो कोई काम का नहीं होता, बस रूटीन तुम लोग इस चीज़ का बनाओ कि हमको जो है कोई काम करने के लिए रूटीन होना चाहिए, पढ़ने के लिए नहीं। अगर जिस दिन तुम लोग पढ़ने का रूटीन बना लोगे, उस दिन तुम्हारा क्या होगा कि पढ़ने के टाइम पे ही काम आ जाएगा। लेकिन अगर तुम लोग क्या है काम करने के लिए रूटीन बनाएगा तो उसमें क्या होगा कि तुम जितना पढ़ोगे और तुमको जब क्या होगा पढ़ते पढ़ते मन उग जाएगा, तो उस समय तुम लोग वो काम को कर सकते हो। ये
ये होता है पढ़ने का रूटीन। अब ऐसा नहीं कि हमको पढ़ने का रूटीन बनाएंगे कि हिंदी पढ़ेंगे 2 घंटा, पता चला वो 2 घंटा में काम है, पता चलेगा दूसरा दिन क्या वो हिंदी ही छूट गया। तो तुम लोग घर में जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का होता है वो क्या है पढ़ो, और रूटीन बनाने का टाइम जो है वो सिर्फ क्या है रूटीन जो बनाया जाता है वो काम के लिए कि हमको इस टाइम जो है ये काम करना है। और हमको आशा है कि हम जो अभी बोले हैं कि सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है फॉलो करेगा, तभी तुम लोग क्या है आगे बहुत क्या है बढ़ सकते हो। तुमको टाइम मिले, मम्मी पापा को कहना ना पड़े कि पढ़ने रहनी है, पढ़ब कराई का है नहीं, उन्हें तुम लोग पढ़ेगा तो मम्मी पापा कुछ नहीं बोलेंगे, तुमको कब पढ़ना है नहीं पढ़ना है। समझ में नहीं? और शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा से ही तुम समाज का बदलाव कर सकते हैं, धन और दौलत से नहीं। शिक्षा रहेगा तो ऑटोमेटिक समाज बदलेगा। समझ में आया कि नहीं? अभी नीतीश कुमार जो है इतना लड़की लोग को पढ़ने के लिए काहे दे दिया? नीतीश कुमार प्रलोभन दिए थे पढ़ने, ये वही नीतीश कुमार है जो कि ड्रेस का लोभ दिया था तो बच्चा स्कूल जाने लगा था पढ़ने, खाना का लोभ दिया तो बच्चा स्कूल जाने लगा पढ़ने। इतना स्कूल जिस समय हम मैट्रिक किए थे ना, उस समय पूरा पूनाडी में 3 गो लड़का दिए थे मैट्रिक पास, 3 गो लड़की, लड़की पढ़ाई नहीं करती थी, या तो उसको माता पिता ने पढ़ाते थे, कोई समस्या होगा। लड़की तो है पढ़ने की इंटरेस्टेड थी, ऐसा बात नहीं कि लड़की पढ़ना चाहती है, वो भी पढ़ना चाहती है। अच्छा तुम लोग खेलना चाहती है कि नहीं? खेलना चाहती है, पढ़ना चाहती है कि नहीं? सब चीज़ सब चाहता है, लेकिन किसी के साथ सामाजिक दुष्प्रभाव होता है, उसके कारण से बच्चा को दिक्कत होता है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा समझ? कहीं को दिक्कत? तो एक बार मैं फिर आप सबों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं तथा मैं अपना वक्तव्य विराम करता हूं। क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अब आप लोगों के बीच में नीतीश सर कुछ बोलेंगे, आप लोगों को सजेशन देंगे शिक्षक दिवस के अवसर पर। तो मैं चाहता हूँ नीतीश सर 2 बात बच्चों के सामने कुछ रखें। मेरे तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। टीचर डे पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। मेरा कहना यह है कि आप सभी लोग पढ़ने लिखने पर ज़्यादा ध्यान दें, काम भी करना है और साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। पास करवा देगा। अब यदि तुम सेल्फ स्टडी करेगा तो हम लोग रोक भी नहीं सकते। इसमें सबसे पहले बताएगा कि घर में तुम लोग 3-4 घंटा सेल्फ स्टडी क्या करता है, कोचिंग छोड़ दो, घर में एग्जाम तुम्हारा नजदीक आने वाला है, 3-4 महीना बचा है एग्जाम में, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेगा जब तक कुछ होने वाला नहीं है। रख ली, अब दोस्त की बारी है। दोस्त पे नजर नहीं रखते, भरोसा रखते हैं।
अंधेरा था देखी ना अंधेरा काम सकता है मेरा ससुराल बिल्कुल नहीं करेगा जितना भी तुम लोग यहाँ पे किया। तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं, बच्चे हैं, इधर बच्चियाँ हैं तथा हमारे जो नन्हे मुंडे छोटे बच्चे एवं हमारे दोस्त लोग जो हैं, सबों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक बार आप लोग पहले शिक्षक दिवस यानी कि क्या नाम है इनका पता है ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर जोरदार तालियों से। बड़े खुशी की बात है कि आज हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे वो भारत के शायद पहले उपराष्ट्रपति न पहले उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति पहला उपराष्ट्रपति हम लोग का कौन था पहले बताओ? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। तो इनसे जो है आवाज बंद, इनसे जो है बच्चा लोग से हम लोग तुम लोग को हमसे कैसे लगाव है ना? हाँ पवन सर तनी आइए आ जाते हैं। वैसे इस सर से जो है बहुत सारा स्टूडेंट का लगाव था। तो सब शिक्षक सोचा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से मिलने गए कि सर हम आपके जन्म दिवस को जो है कुछ फंक्शन के रूप में मनाना चाहते हैं कि सर इसमें आप राय दीजिए कुछ। कौन बोला? बच्चे लोग। किससे? इनका जन्म कहाँ हुआ था ये पता है? 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु में शायद कोई गांव था, गांव का नाम याद नहीं है हमको, तमिलनाडु में हुआ था। कुछ था तिरुपति ऐसे करके कुछ गांव का नाम था, उसी गांव में इनका जन्म हुआ था। तो बच्चा लोग गया कि सर आप मतलब कि हमको बोलिए कि आपके जन्म दिवस को हम मनाना चाहते हैं कुछ फंक्शन के रूप में, ठीक है? तो सर सोचे भाई बच्चा हमको मतलब बच्चा को हमसे इतना लगाव है तो हम इसका कैसे विरोध कर सकते हैं। बोला ठीक है एक काम करो, तुम लोग मेरा जन्म को मनाना चाहता है ना, तो तुम उस जन्म दिवस को जो है तुम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ, ताकि इसमें सारे शिक्षक का मतलब कि खाली हम ही है, तुम्हारा मम्मी तुम्हारा शिक्षक ना है, तुम्हारा पापा तुम्हारा शिक्षक ना है, तुम्हारे भैया तुम्हारा शिक्षक नहीं है, सभी मतलब तुमसे बड़े जितने में सभी शिक्षक हैं, सबसे तुम लोग कुछ न कुछ ग्रहण करता होगा खेल के मैटर में, समझाया कि नहीं? अब तुम लोग मेहनत नहीं करेगा, शिक्षा कदापि तुम्हारे घर में एंट्री नहीं करेगी, समझा कि नहीं? जब तक विद्यार्थी मेहनत नहीं करेगा, जब तक कोई उपाय नहीं है। या तो तुम भारत के उधर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इधर पूरा में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक, भारत के कोई भी कोना में चल जाओ तुम पढ़ने के लिए। यदि तुम सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तो किसी का औकात नहीं है कि तुमको पास करवा देगा। यदि तुम सेल्फ स्टडी करेगा तो हम लोग रोक भी नहीं सकते हैं। इसमें सबसे पहले बताएगा कि घर में तुम लोग 3-4 घंटा सेल्फ स्टडी क्या करता है, कोचिंग छोड़ दो, घर में एग्जाम तुम्हारा नजदीक आने वाला है, 3-4 महीना बचा है एग्जाम में, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेगा जब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग घर पर भी मतलब जब भी तुमको टाइम मिले, मम्मी पापा को कहना ना पड़े कि पढ़ने रहनी है, पढ़त नहीं कहा है उन्हें, तुम लोग पढ़ेगा तो मम्मी पापा कुछ नहीं बोलेंगे, तुमको कब पढ़ना है नहीं पढ़ना, समझा कि नहीं? और शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा से ही तुम समाज का बदलाव कर सकता है, धन और दौलत से नहीं। शिक्षा रहेगा तो ऑटोमेटिक समाज बदलेगा, समझाया कि नहीं? अभी नीतीश कुमार जो है इतना लड़की लोग को पढ़ने के लिए कहा भेजिए, नीतीश कुमार प्रलोभन दिए थे पढ़ने, ये वही नीतीश कुमार है जो कि ड्रेस का लोभ दिया था तो बच्चा स्कूल जाने लगा था पढ़ने, खाना का लोभ दिया तो बच्चा स्कूल जाने लगा पढ़ने। इतना स्कूल जिस समय हम मैट्रिक किए थे ना, उस समय पूरा पुनाडी में 3 गो लड़का दिए थे मैट्रिक पास, 3 गो लड़की पढ़ाई नहीं करती थी, या तो उसको माता पिता नहीं पढ़ाते थे, कोई समस्या होगा। लड़की तो भाई पढ़ने की इंटरेस्टेड थी, ऐसा बात नहीं कि लड़की पढ़ना चाहती है, वो भी पढ़ना चाहती है। अच्छा तुम लोग खेलना चाहती है कि नहीं? खेलना चाहती है, पढ़ना चाहती है कि नहीं? सब चीज सब चाहता है, लेकिन किसी के साथ सामाजिक दुष्प्रभाव होता है, उसके कारण से बच्चा को दिक्कत होता है। आ रहा समझ में नहीं आ रहा समझ कहीं को दिक्कत? तो एक बार मैं फिर आप सबों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं तथा मैं अपना वक्तव्य आप लोग पवन सर की बातों को सुने और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उनकी बातों को समझे भी होंगे, क्या सर बोले, क्या सुझाव दिए, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए।
अब आप लोगों के बीच में नीतीश सर कुछ बोलेंगे, हम लोग सजेशन देंगे शिक्षक दिवस के अवसर पर। तो मैं चाहता हूँ नीतीश सर दो बात बच्चों के सामने कुछ रहेंगे। सबसे पहले मेरे तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। टीचर डे पर सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं। मेरा कहना यह है कि आप सभी लोग पढ़ने लिखने को ज़्यादा ध्यान दें, काम भी करना है और साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। सर ने बोले हैं कि पढ़ाई करना है और थोड़ा बहुत काम पर भी ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं। तो सर सही ही बोले कि क्योंकि घर में खेती बाड़ी सब चीज़ माता पिता करते, थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा देने से कुछ छोटा नहीं होता है, बड़ा नहीं हो जाता है। ठीक है ना? तो बहुत अच्छी बात बताया है नीतीश सर कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत काम भी किया कि अब सौरभ सर आप लोगों के सामने कुछ बोलेंगे, उनके बाद आज 5 सितंबर के शुभ अवसर पर हम लोगों को अच्छा से कुछ शिक्षा देना चाहते हैं कि जैसे कि आप बगल सर बोले हैं कि घर में कम से कम 3-4 घंटा पढ़ना चाहिए। अब ये घर में जो है तुम लोग नहीं पढ़ते हो, उसका कारण है कि कभी कभी मम्मी इधर भेज देते हैं, उधर भेज देते हैं। तो ये नहीं होता है कि तुम लोग जो है रूटीन बना के पढ़ो। रूटीन जो है वो कोई काम का नहीं होता। बस रूटीन तुम लोग इस चीज का बनाओ कि हमको जो है कोई काम करने के लिए रूटीन होना चाहिए, पढ़ने के लिए नहीं। अगर जिस दिन तुम लोग पढ़ने का रूटीन बना लोगे, उस दिन तुम्हारा क्या होगा कि पढ़ने के टाइम पे ही काम आ जाएगा। लेकिन अगर तुम लोग क्या है काम करने के लिए रूटीन बनाएगा तो उसमें क्या होगा कि तुम जितना पढ़ोगे और तुमको जब क्या होगा पढ़ते पढ़ते मन उब जाएगा, तो उस समय तुम लोग वो काम को कर सकते हो। ये होता है पढ़ने का रूटीन। अब ऐसा नहीं कि हमको पढ़ने का रूटीन बनाएंगे कि हिंदी पढ़ेंगे 2 घंटा, पता चला वो 2 घंटा में काम है, पता चलेगा दूसरा दिन क्या है वो हिंदी ही छूट गया। तो तुम लोग घर में जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का हो, तभी स्टूडेंट्स को क्या करना है फॉलो करेगा, तभी तुम लोग क्या है आगे बहुत क्या है बढ़ सकते हो। सर बोलेंगे शिक्षक दिवस के समारोह पर। होना चाहिए और मम्मी के बोलने पर नहीं, जिन्हें कि मम्मी बोल रहे हैं तभी पढ़ाई नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अपने मन से और शिकायत नहीं आना चाहिए घर से कि मेरे बेटी भी या मेरा बेटा आज नहीं पढ़ाई किया घर में, ऐसा कोई शिकायत नहीं आना चाहिए, खास करके बड़ा क्लास। तो समझाए दिए सब सर शिक्षक दिवस के अवसर पर कुछ न कुछ बोले हैं। कहा जाता है शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं, शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं, और गुरु का आशीर्वाद मिले इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। दिवस के रूप में हम मनाते हैं और हर वर्ष की भांति इस बार भी हम लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में मद्रास के कुछ तिरुवंती नाम का गांव था, वहाँ पर हुआ था। और ये राजनीति में भी सक्रिय थे, राजनीति में भी भाग लेते थे और ये बहुत ही समाज सुधारक शिक्षाविद व्यक्ति थे। इन्होंने बहुत कोशिश की सभी लोगों को शिक्षित करें और एक शिक्षक के रूप में उभर कर आए। हमारे भारत के ये प्रथम उपराष्ट्रपति रहे और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के पद पर भी ये रहे। इन्होंने जब शिक्षा देने जाते थे, एक शिक्षक थे और इनका लोगों से बहुत ज़्यादा लगाव था, बच्चों के साथ, लोगों के साथ, क्योंकि एक समाज सेवी व्यक्ति भी थे। तो सभी लोगों ने बोला कि सर आपका जो हम शिक्षक दिवस मनाएंगे, शिक्षक दिवस के रूप में आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं।
तो इन्होंने बोला कि नहीं, मेरा जन्म नहीं होना चाहिए। मेरा जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ, लेकिन यह जन्मदिन जो है पूरे देश के शिक्षक के लिए होना चाहिए। और सर्वप्रथम शिक्षा दिवस जो मनाया गया 1962 में मनाया गया, और तभी से आज तक हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में यह कार्यक्रम को मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हैं कि आज शिक्षक दिवस है। इन्होंने सभी को एक सही रास्ता दिखाया। इन्होंने यह भी कहा कि सबसे प्रथम गुरु आपके माता पिता। सबसे प्रथम गुरु कौन है? आपका माता पिता है, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया। लेकिन ये तो जन्म दिए हैं, बाकी बात इनका लालन पालन पोषण किया, लेकिन अधूरा है। जन्म क्या है? अधूरा है। और इस अधूरे काम को पूरा करने के लिए उन्होंने एक माँ बाप जो है एक शिक्षक को चुनते हैं, क्योंकि माँ बाप का बच्चे इतने दुलारे होते हैं कि माँ बाप से अक्षर ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते, है ना। तो अक्षर ज्ञान नहीं प्राप्त करते, जिसके लिए उन्होंने किसी एक कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति को चुनते हैं कि अच्छा हमारे बच्चे को टीचर पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि हमारे बच्चे को पढ़ा लिखा देंगे, अच्छा संस्कार देंगे। तो हमारा कर्तव्य ये नहीं होता है कि सिर्फ अक्षर ज्ञान देकर बच्चों को पढ़ाए। हमारा कर्तव्य ये भी होता है कि बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान भी दें। व्यवहारिक ज्ञान का मतलब है ये नहीं कि जाओ उसको तुमको गाली दिया तो गाली उसको भी देखो, तुमको एक थप्पी मारा तुम उसको भी 2 थप्पी मार के आओ। ये व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। व्यवहारिक ज्ञान यह है कि यदि आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो आप जो है वीडियो बनाए, उनको अपने आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आप जो है उस शिकायत को लेकर अपने शिक्षक के पास पहुँचिए। आपके शिक्षक यदि उस आपके समस्या का निदान नहीं करते हैं, तब आप आपका पहला गुरु जो है आपका कौन है? आपके माता पिता से जा कहिए, और उन्हीं कीजिएगा नहीं ना। Thank you.